भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। आपके स्कूल में, विद्यालय में हर जगह देखते हैं आप 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हमारी भाषा को, हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किस सन में दिया गया था? 1949 को। इसीलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन हिंदी में बहुत से स्कूलों में हिंदी सप्ताह भी मनाया जाता है। पूरे सप्ताह सारे कार्यक्रम हिंदी में होते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी होते हैं, सारे कार्यक्रम हिंदी के माध्यम से होते हैं, सारे प्रोग्राम हिंदी में होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनका अटेंडेंस में हिंदी में, सब चीज़ हिंदी में होता है। और 14 सितंबर तो मेन हिंदी दिवस होता ही है, तो उस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हमारी राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा हिंदी है। हर देश की अपनी एक राजभाषा होती है, जो कि हमारे देश में हिंदी है, कहीं इंग्लैंड में अंग्रेजी है। ऐसे ही हर देशों की अलग अलग अपनी राजभाषाएं होती हैं। अब देखिए बोली को अक्सर भाषा का दूसरा अर्थ लोग बोली समझते हैं, लेकिन बोली और भाषा में बहुत ही अंतर होता है। बोली क्या है? बोली एक भाषा का अल्प विकसित रूप है कि जिसका पूर्ण रूप से विकास न हुआ हो। सीधे अर्थ में समझिए, जो सीमित क्षेत्र में, थोड़ी जगह में ही जिसका प्रयोग होता है, वही बोली होती है। भाषा का यह छोटा रूप है। यहाँ से भाषा का विकास होता है, बोली से ही भाषा का विकास होता है। वही बोली जब बहुत विस्तृत क्षेत्र में हो जाती है, उसमें साहित्य लिखे जाने लगते हैं, तो वह उपभाषा का रूप ले लेती है। तो बोली क्या है? बोली भाषा का अल्प विकसित रूप, जिसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है, बोली के नाम से प्रचलित है। एक राज्य में कई बोलियों का प्रचलन हो सकता है। बोली में साहित्य रचना प्रायः नहीं होती है। हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, मगही, अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी आदि, ये क्या है? ये बोलियां हैं। अब तो भोजपुरी में साहित्य भी लिखे जाने लगे हैं, तो ये उपभाषा के रूप में भी कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है कि भोजपुरी उपभाषा हो गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, बोडो, डोगरी, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई। आइए आगे अब लिपि देखते हैं। लिपि क्या है? लिपि जो है, हम भाषा को बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, तो उन्हें लिखने के लिए, उनको अंकित करने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे जो भी भाषा हम बोलते हैं तो उसमें से कुछ ध्वनि निकलती हैं। उन ध्वनियों को अंकित करने के लिए हमें कोई ना कोई चिन्ह की तो आवश्यकता होगी ही। तो हम किसी भी ध्वनि को कैसे लिखेंगे अगर उनके कोई चिन्ह नहीं बने होंगे? जैसे मान लिया हमने कहा क, तो क को हम कैसे अंकित करेंगे? हमने बोल तो दिया, लेकिन अंकित करने के लिए कोई तो हमें चिन्ह होना चाहिए कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो उसको लिखित रूप देने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। जिन चिन्हों को हम जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन वर्णों को लिखने के लिए, उन्हीं को लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जैसे उर्दू की लिपि फारसी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, ऐसे ही हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो इसी को लिपि कहते हैं। जिन ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, वही उनकी लिपि होती है। इसका ऐसे परिभाषित कर सकते हैं हम, किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। आइए कुछ भाषा देखते हैं, जिनकी लिपियां भी देखते हैं। जैसे संस्कृत भाषा है, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। कन्नड़ है, इसकी लिपि कन्नड़ी है। मराठी की लिपि भी देवनागरी है। तेलुगु, इसकी लिपि भी तेलुगु है। नेपाली की लिपि, इसकी भी देवनागरी है। जर्मन की लिपि रोमन है। हिंदी की देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि रोमन। कोंकणी की देवनागरी। फ्रेंच की लिपि रोमन। बोडो की देवनागरी। इतालवी रोमन। मैथिली देवनागरी। मलयालम। संथाली देवनागरी। तमिल डोगरी देवनागरी। स्पेनिश रोमन। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सी लिपियाँ, बहुत सी जो भाषाएं हैं, उनका मुख्य स्रोत क्या है? देवनागरी ही है।
और उसके बाद दूसरे नंबर पे रोमन लिपि आती है। रोमन अधिकतम भाषाओं का स्रोत रोमन भी है, और बाकी जो लिपियां हैं वो बहुत कम भाषाएं उनमें लिखी गई हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में बहुत सारी भाषाएं लिखी गई हैं जो हमारे भारत में प्रयोग होती हैं। और दूसरे नंबर पे विश्व स्तर पे रोमन लिपि है, इसमें जैसे फ्रेंच है, इंग्लिश है, इतालवी है, ये कई भाषाएं जो हैं रोमन लिपि में लिखी गई हैं। अब हम व्याकरण पे आते हैं।